भगवान शिव सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। उन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि। भगवान शिव को मृत्यु, संहार, पुनर्जन्म, कला, संगीत, ज्ञान, तंत्र मंत्र, युद्ध आदि का देवता माना जाता है। भगवान शिव को अक्सर एक योगी के रूप में चित्रित किया जाता है, जो ध्यान में लीन है। उनके पास कई प्रतीक और विशेषताएं हैं, जिनमें शिवलिंग, त्रिशूल, डमरू, नंदी और नाग शामिल है। भगवान शिव के बारे में कई रहस्य हैं, जो आज भी अनसुलझे हैं। इन रहस्यों में से कुछ रहस्य इस प्रकार है। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? भगवान शिव के जन्म के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार भगवान शिव सृष्टि के आदि देव हैं। वे स्वयंभू हैं, अर्थात वे बिना किसी जन्म के ही अस्तित्व में आए थे। एक अन्य कहानी के अनुसार भगवान शिव विष्णु और ब्रह्मा के बीच हुए एक विवाद के कारण उत्पन्न हुए थे। विष्णु और ब्रह्मा दोनों ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देवता मानते थे। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव प्रकट हुए थे। भगवान शिव का विवाह किससे हुआ? भगवान शिव का विवाह 2 बार हुआ था। उनका पहला विवाह सती से हुआ था, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। सती का विवाह शिव से बिना पिता की मर्जी के हुआ था, जिससे दक्ष नाराज हो गए थे। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव को नहीं। सती को यह जानकर बहुत दुख हुआ और वह यज्ञ में कूदकर आत्महत्या कर ली। सती की मृत्यु से शिव बहुत दुखी हो गए और उन्होंने सती के शरीर को लेकर तांडव किया। इससे ब्रह्मांड में विनाश होने लगा। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित कर दिया। सती के शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे, जहां से उन स्थानों पर शक्तिपीठ बने। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया। पार्वती हिमालय की पुत्री थी। भगवान शिव के कितने पुत्र हैं? भगवान शिव के कुल 7 पुत्र हैं। इनमें से 2 पुत्र कार्तिकेय और गणेश सबसे प्रसिद्ध हैं। कार्तिकेय भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं। वे युद्ध के देवता हैं। गणेश भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं, लेकिन वे माता पार्वती के उपतन से उत्पन्न हुए थे। वे ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं। जलंधर भगवान शिव की शक्ति से उत्पन्न हुए थे। अयप्पा भगवान शिव और मोहिनी के पुत्र हैं। भूमा भगवान शिव के ललाट के पसीने की बूंद से उत्पन्न हुए थे। भगवान शिव का त्रिपुट तिलक का क्या अर्थ है? भगवान शिव के माथे पर लगा त्रिपुट तिलक सिर्फ श्रृंगार नहीं है। इसके 3 बिंदु ब्रह्मा, विष्णु और शिव यानी त्रिदेव की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह तिलक भगवान शिव की सर्वव्यापकता और त्रिदेवों के एकत्व का प्रतीक है। भगवान शिव का वास कहाँ है? भगवान शिव का वास कैलाश पर्वत पर माना जा रहा है। कैलाश पर्वत हिमालय की श्रृंखला में स्थित है। भगवान शिव को कैलाश के अधिपति के रूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव का त्रिशूल क्या है? भगवान शिव का त्रिशूल उनका सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है। इसके 3 शूल आमतौर पर सृष्टि, पालन और संहार के त्रिनेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि त्रिशूल का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है? यह ज्ञान, शक्ति और क्रिया का भी प्रतीक है। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं। भगवान शिव का नंदी क्या है? भगवान शिव के बैल नंदी को सिर्फ उनका वाहन समझना भूल होगी। नंदी दरअसल भगवान शिव की शक्ति, धर्म और निष्ठा का प्रतीक है। माना जाता है कि नंदी भगवान शिव के अंश से ही उत्पन्न हुए थे। हिंदू धर्म में नंदी को भगवान शिव का सबसे भक्त अनुयायी माना जाता है। वह हमेशा भगवान शिव की सेवा में रहता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है। भगवान शिव का डमरू का क्या अर्थ है? भगवान शिव का डमरू एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो उनके कई गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। डमरू एक छोटा 2 सिर वाला ड्रम है, जो भगवान शिव के हाथ में हमेशा दिखाई देता है। डमरू का सबसे स्पष्ट अर्थ है संगीत। भगवान शिव को संगीत का देवता माना जाता है और उन्हें अक्सर नृत्य करते हुए चित्रित किया जाता है। उनके हाथ में डमरू होता है। डमरू की ध्वनि को सृष्टि की ध्वनि माना जाता है और यह ब्रह्मांड की रचनात्मक और विनाशकारी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। भगवान शिव का शिवलिंग रूप क्या है? भगवान शिव का शिवलिंग रूप बहुत ही रहस्यमय है।
शिवलिंग एक बेलनाकार आकार का होता है, जिसका ऊपरी भाग गोल होता है। शिवलिंग का अर्थ है लिंग, जो शिव है। कुछ लोग मानते हैं कि शिवलिंग शिव की ऊर्जा का प्रतीक है। अन्य लोग मानते हैं कि शिवलिंग शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। भगवान शिव का अमरनाथ रूप क्या है? अमरनाथ गुफा में शिवलिंग का एक प्राकृतिक रूप पाया जा रहा है। यह शिवलिंग बर्फ से बना होता है और यह हर साल गर्मियों में पिघलता है और सर्दियों में फिर से बन जाता है। अमरनाथ गुफा को भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में माना जाता है। ये कुछ रहस्य हैं जो भगवान शिव से जुड़े हैं। इन रहस्यों के पीछे कई तरह की मान्यताएं और व्याख्याएं हैं। हालांकि इन रहस्यों का आज भी कोई निश्चित उत्तर नहीं है। इन रहस्यों के बारे में जानने से हमें भगवान शिव के बारे में और अधिक जानने में मदद मिलती है। ये रहस्य हमें भगवान शिव की शक्ति और महिमा के बारे में बताते हैं।